पहले बाब में हमने अंधेरों को पहचाना, उनके वजन को महसूस किया और ये जाना कि हर तारीकी के पीछे कोई नूर छिपा होता है। अब दूसरा बाब उस सफर को एक कदम आगे ले जाता है, जिसमें इंसान अपने अंदर की पहली रोशनी को महसूस करना शुरू करता है। वो रोशनी जो हल्की सी होती है, नरम, जैसे सहर के वक्त आसमान पर उभरती पहली लकीर। इंसानों के दिल में नूर हमेशा मौजूद होता है, मगर अक्सर वो दब जाता है दुखों के बोझ से, नाकामियों के खौफ से, लोगों के रवैयों से या खुद अपने अंदर की बेयकीनी से। मगर जैसे ही इंसान अपने दिल की गहराई में झांकता है, उसे महसूस होता है कि कोई हल्की सी हरारत दिल के अंदर हरकत कर रही है। यही हरारत असल में उम्मीद का पहला इशारा होती है। सब्र इंसान को थामता है, मगर उम्मीद इंसान को आगे बढ़ाती है। सब्र का काम बुनियाद रखना है और उम्मीद का काम इस बुनियाद पर रोशनी उगाना है। दूसरा बाब हमें उस रोशनी के ज़हूर के बारे में बताता है कि कैसे इंसान अंधेरों में रहते हुए भी दिल में एक नाजुक मगर मजबूत चिंगारी महसूस करता है। ये चिंगारी कभी पूरे लफ्जों में नहीं बोलती, बस दिल को कहती है, हिम्मत न छोड़, अभी सब खत्म नहीं हुआ। कुछ रोशनियां अचानक नहीं आती, वो रिफ्ता रिफ्ता उभरती हैं, जैसे हवा किसी जलती हुई बुहुओं को हल्के से छूती है और वो बुहुओं दोबारा भड़क उठती हैं। इंसान के दिल में उम्मीद भी ऐसे ही जागती है, आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीन के साथ। अकीदा इस मरहले में सबसे मजबूत किरदार अदा करता है। अकीदा ये कि मैं टूटा जरूर हूं मगर खत्म नहीं हुआ, मैं थुक्का जरूर हूं मगर रुका नहीं हूं, मैं गिरा जरूर हूं मगर उठ सकता हूं। ये अकीदा जब दिल की तहों में उतरता है तो इंसान को अपने आप पर पहली मर्तबा रहम आता है। वो रहम जो खुद को मलामत से आजाद करता है और दिल को नरमी की तरफ ले जाता है। दूसरे बाब में एक अहम हकीकत सामने आती है। उम्मीद सिर्फ ख्वाहिश नहीं, एक अमल है। ये उस वक्त शुरू होती है जब इंसान अपने दिल के साथ सच्चा हो जाता है, जब वो ये मान लेता है कि खौफ हकीकत का आखिरी लफ्ज नहीं, जब वो ये तस्लीम कर लेता है कि उसके अंदर अभी भी इतनी ताकत बाकी है कि वो अपने कुल को बदल सके। ये पहला नूर इंसान के अंदर इतनी खामोशी से रोशनी फैलाता है कि कभी कभी वो खुद भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ एहसास है, शायद वो वहम कर रहा है, मगर नहीं, ये वही रोशनी है जो हर इंसान के दिल में खुदाई निजाम के तहत रखी गई है। रोशनी जो कभी बुझती नहीं, बस कभी कम और कभी ज्यादा महसूस होती है। जब इंसान अपने अंदर से आने वाली इस हल्की सी रोशनी को तस्लीम करता है तो दिल की गहराई में एक नया दर खुलता है, दर फहम, जहां इंसान पहली बार अपनी जिंदगी को ढंग से देखता है। वो समझता है कि उसके टूटने में भी एक तरतीब थी, उसके रखने में भी एक मानी था और उसके अंधेरों में भी कोई मकसद छिपा हुआ था। ये पहला नूर इंसान को बताता है कि वो अकेला नहीं, कोई ताकत, कोई रहमत, कोई नरमी उसके साथ है जो उसका हाथ थाम रही है। यही एहसास दिल को पहली मर्तबा सुकून देता है, ऐसा सुकून जो बरसों से नहीं मिला होता, मगर एक लम्हे में इंसान की पूरी दाखिली दुनिया बदल देता है। ये हिस्सा यहां तक पहुंचकर हमें अगले मरहले की तरफ ले जाता है, जहां ये रोशनी, ये नूर हरकत अख्तियार करता है। ये नूर सिर्फ एहसास नहीं रहता, ये फैसला बनने लगता है और फैसला ही इंसान को आगे बढ़ाता है, सफर जारी रखता है, जिंदगी की नई फसल तैयार करता है। इस मकाम पर कहानी नहीं, बल्कि वही दाखिली सफर आगे बढ़ता है जो बाब अव्वल में यकीन की बुनियाद पर शुरू हुआ और बाब दूम के पहले हिस्से ने उसे हरकत देते हुए एक नूरानी रास्ता बना दिया था। अब इस हिस्से में वो नूर अंदरूनी ज़ात में फैलता है, जैसे कोई मध्यम चिराग आहिस्ता आहिस्ता रोशनी का दायरा वसीया करता जाता हो। इंसान का दिल जब पहली मर्तबा खुद को पहचानने लगता है तो खौफ हल्का पड़ने लगता है, सांस गहरा होने लगता है और रास्ते की रुकावटें अचानक कम महसूस होने लगती हैं, यूं जैसे कोई अनदेखे हाथ ने बोझ उतार दिया हो। इस हिस्से का आगाज भी वहीं से होता है जहां पिछला हिस्सा खत्म हुआ था। उम्मीद एक नूर थी जो हरकत बनकर दिल में उठी, मगर अब वो हरकत महज जज्बाती जोश नहीं रही, बल्कि एक सुन्नी हुई समझ और होशियार चलन बन चुकी है। इंसान जब एक मर्तबा ये जान ले कि दिल के अंदर जो आवाज है वही असल रास्ता है, तो फिर हर कदम में ठहराव आ जाता है। एक ठहराव जो कमजोरी से नहीं बनता, बल्कि शूर की गहराई से जन्म लेता है।
और यहीं से सफ़र मुश्किल भी होता है, क्योंकि जब अंदर रोशनी बढ़ती है तो उसके मुकाबिल अंधेरा भी हरकत में आता है। माजी की पुरानी गलतियां, टूटी ख्वाहिशें, खौफ के धागे, वो सब एक बार फिर नजर आने लगते हैं। ये दरअसल इम्तिहान नहीं, एक दावत है, अपने आप को समझने की दावत, अपने दिल को साफ करने की दावत और अपनी कमजोरियों को बेनकाब करके उनके मुकाबिल खड़े होने की दावत। यही वो मरहला है जहां अक्सर लोग या तो पीछे पलट जाते हैं या ठहर जाते हैं, मगर जिसने बाब अव्वल और अव्वलीन हिस्सों में उसे चुहो लिया था, वो पहली रोशनी, वो इंसान अब ठहरने वाला नहीं होता। दिल के अंदर कभी कभी एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी बहुत सफ़र बाकी है, अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत कुछ बदलना है। मगर यही लम्हा असल तब्दीली की बुनियाद है, क्योंकि इंसान जब अपनी कमजोरियों का सामना कर लेता है तो दुनिया की ताकतें उसे डरा नहीं सकती। जो अंदर रोशन हो चुका हो, उसके सामने बीरोनी अंधेरा क्या हैसियत रखता है। इस हिस्से में हम इंसानी जहन के उस मकाम पर फिर आते हैं जहां नीयत अपनी असल कुव्वत दिखाती है। नीयत वो चीज़ है जो दिल की तह में बैठी होती है, और जब वो सच्ची होती है तो रास्ता किसी न किसी तरह खुद बनने लगता है। खुदा की तकदीर अक्सर उसी लम्हे हरकत में आती है जब इंसान की नीयत पाक और इरादा मजबूत हो जाए। यही वो राज है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। बदलाव किसी जादू से नहीं आता, वो अंदर के फैसले से आता है। कभी कभी सफ़र के बीच में खामोशी तारी होती है। इंसान महसूस करता है कि जज्बात भी थक गए हैं, दिल भी बोझल है और जहन भी साकित सा पड़ गया है। मगर ये खामोशी सज़ा नहीं होती, ये एक वक्फा होता है ताकि रूह अपनी रफ्तार दोबारा ठीक करे। जैसे तीर अंदाजी में तीर चलाने से पहले एक पल को सांस रोकी जाती है, यही खामोशी वो लम्हा है। बाब दोम के इस हिस्से में ये हकीकत भी खुलकर सामने आती है कि इंसान को अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे अपने अंदर के दो दिलों में फ़र्क समझना होगा। एक वो दिल जो खौफ बोलता है और एक वो दिल जो यकीन के साथ बोलता है। खौफ वाला दिल हमेशा कहता है मत करो, मत बढ़ो, मत बदलो। मगर यकीन वाला दिल आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहता है चल पड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वो लम्हा है जहां इंसान अपनी पहली मजबूत फतह हासिल करता है, खुद पर गलबा। दुनिया की हर कामयाबी से पहले ये अंदरूनी फतह जरूरी है। अगर अंदर का खौफ शिकस्त खा जाए तो बाहर की कोई ताकत इंसान को नीचा नहीं दिखा सकती, और अगर अंदर का खौफ गालिब रहे तो दुनिया की 1000 कामयाबियां भी दिल को सुकून नहीं दे सकती। दिल का ये सफ़र आहिस्ता है मगर लाजमी है, और यहाँ इंसान ये भी समझने लगता है कि मसले रुकते नहीं मगर इंसान की ताकत बढ़ती जाती है। जैसे पानी का बहाव पत्थरों से टकराता है मगर रुकता नहीं, रास्ता खुद बना लेता है, ऐसा ही रूह का बहाव है। रफ्ता रफ्ता दिल में एक ऐसी तब्दीली जन्म लेती है जो लफ्ज़ों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। न वो शूर है, न वो घबराहट, बल्कि एक नर्म प्रसकून सा यकीन है जो कहता है तुम सही रास्ते पर हो, चलते रहो। यही यकीन इंसान को उसकी असल शख्सियत तक ले जाता है, उस मकाम तक जहां वो दूसरों की राय से नहीं अपने दिल की रोशनी से चलता है। इसी सफ़र में इंसान पहली बार ये भी जानता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने आप को माफ़ करने की होती है। लोग दूसरों को माफ़ करते रहते हैं मगर खुद को सज़ा देते रहते हैं। मगर जब इंसान खुद को माफ़ करता है, अपनी गलतियों, अपनी कमज़ोरियों, अपनी भूली ख्वाहिशों को, तब दिल से एक बोझ उतर जाता है, जैसे बरसों से जमा हुआ धूप का जर्द गर्दाब अचानक साफ हो गया हो। इस हिस्से का फ्लो भी बाब अव्वल और हिस्सा अव्वल का तसलसल है। वही उम्मीद का नूर, वही यकीन का पहला कदम, और वही सफ़र जिसमें हर लम्हा अल्लाह की एक लतीफ़ रहनुमाई महसूस होती है। यूं लगता है जैसे कोई अंदर से कह रहा हो जो लिखा गया है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, बस कदम मत रोको। ये मरहला दरअसल रूहानी पख्तगी का दरवाज़ा है। यहाँ इंसान को वो पहली झलक मिलती है जो आगे के तमाम अबवाब की बुनियाद बनने वाली है। वो झलक की बदलाव अब करीब है, रास्ता अब साफ होने लगा है और दिल अब मजबूत हो चुका है। यूं बाब दोम का ये हिस्सा न सिर्फ पिछले हिस्से को मुकम्मल करता है बल्कि अगले मरहले के लिए रास्ता भी साफ कर देता है। एक ऐसा रास्ता जहां यकीन अब आदत बनने लगता है और उम्मीद अमल में ढलने लगती है।